बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के सबसे बड़ा मस्खरा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा 2 नंबर शख्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बदनामे ज़माना, ज़ात के हवाले से, अपनी करतूतों के हवाले से, अपनी डिग्निटी के हवाले से, अपनी खानगी ज़िंदगी के हवाले से, अपने कोल फेल के हवाले से, एक तीसरे दर्जे का इंसान कि जिसको कोई शख्स भी पसंद नहीं करता, जिसके अपने बीवी बच्चे उसको बदवाएं देते हैं आके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिसकी अपनी बेटियां और अपनी बीवियां कहती हैं कि ये दुनिया का सबसे नाकाबिल एतबार और घटिया शख्स आमिर लियाकत, उसने एक ख़ास वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत पाकिस्तान की सियासत के अंदर और माशरत के अंदर जहर घोलने की कोशिश की। उसने किसी के कहने पे बड़े ही अपनी तरफ से खूबसूरत अंदाज से पाक फ़ौज और पीटीआई, पाक फ़ौज और आवाम, इनके दरमियान डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की। मैं आपको एक बड़ी क्लियर चीज़ बताऊं, इस पूरे क्राइसिस में, ये जो तहरीक अदम एतमाद का क्राइसिस था, मैं एक चीज़ से डर रहा था, बीइंग अ पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, फ़ौज के साथ, ISI के साथ, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, जिस तरह पाकिस्तान की 22 करोड़ सारी अवाम कि यही जज्बात है फ़ौज के हवाले से भी और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से भी। मेरे दिल में एक हल्की सी कसक थी कि कहीं ये अदम एतमाद के प्रोसेस के अंदर हमारी पार्टी या हमारी लीडरशिप बाकी पार्टियों की तरह, सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल नवाज शरीफ की तरह, मौलाना फजल रहमान की तरह, आसिफ जरदारी की तरह, असफंदियार वली की तरह, महमूद खान चकजई की तरह, कहीं मजबूरन इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं फ़ौज के हवाले से या आर्मी चीफ के हवाले से या ISI चीफ के हवाले से या ISI के हवाले से कोई ऐसी स्टैंस या कोई मौक़िफ़ ना ले ले कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए या हमारे जैसे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए तो थोड़ी सी सुस्ती का माहौल बने। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरे दिल में इमरान खान साहब की मोहब्बत में इजाफा हुआ सिर्फ ये देख के कि इस पूरे 1 महीने के प्रोसेस के अंदर खान साहब ने एक लफ्ज़ मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, आर्मी चीफ के हवाले से, जनरल बाजवा साहब के हवाले से, ISI चीफ के हवाले से, सिक्योरिटी अदारों के हवाले से, फौज को एज अदारे के हवाले से एक सिंगल लफ्ज़ जो है वो नेगेटिव, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बात नहीं की, और उल्टा तारीफ करते रहे हर जलसे के अंदर, जनरल बाजवा की भी, ISI की भी, फौज की भी, अदारों की भी। यही वजह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर 99.9% फौज का हाजिर सर्विस जवान और अफसर और फौज का साबिक जवान और अफसर वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये पहला लीडर है कि जिसकी अगर बज़ाहिरन कुर्सी जाती हुई नजर आई, लेकिन उसने कहा कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारे और रियासती अदारों के हवाले से एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। ये इमरान खान साहब की ग्रेटनेस थी, जिस पे मैं उन्हें सलूट पेश करूँगा, सलूट। और ये घटिया किस्म का, ये कोक के नशे में आके इसकी जो वीडियो है, साफ नजर आता है ये नशे में है। ये अपनी 18 साल की बीवी को लेके क्या, किस मकसद के लिए लेके गया था इमरान खान साहब से मिलाने? बेशरम आदमी, तुम्हें अगर इतना ही था पता तो फिर तुम उधर क्या करने गए थे? चरखा काटने गए थे? तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं है। पाकिस्तान का कोई शहरी तुम्हें इज्जत तो बड़ी दूर की बात, तुम्हें जूती की नोक पे लिखने को तैयार नहीं है। जो तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बच्चे तुम्हें झोलियां उठा उठा के जाओ बदवाएं देते हैं, तुम्हारी करतूतें ऐसी हैं। तो मैं इस घटिया शख्स को एक वार्न करूंगा, मैंने आज तक इसके हवाले से कभी बात नहीं की। अपनी औकात के अंदर हो। तुम्हारी औकात ड्रामेबाजी है, तुम्हारी औकात ये मुरासपुना है, तुम्हारी औकात ये जनाब इस किस्म की घटिया हरकतें करना है। आगे दौड़ से पीछे छोड़ वाला हिसाब है तुम्हारा। चलो शादियां करते रहो, जितनी शादियां करनी है, पीछे छोड़ते जाओ, आगे जाते जाओ, लेकिन इन इश्यूज के ऊपर अपनी जुबान को ना लगाम दे के रहो। घटिया इंसान वाली हरकत मत करो। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अदारे हमारे सर का झूमर है, हमारे माथे का झूमर है। तुम्हारे जैसे घटिया शख्स की किसी राय की वजह से फजूल की पोलराइजेशन क्रिएट करने की कोशिश मत करो। इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। बहुत शुक्रिया।